नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में राम शबरी को उसके अज्ञान से मुक्ति देके वन में आगे चलते हैं और वहाँ नारद उन्हें देखते हैं। तुलसी लिखते हैं, बिरहवंत भगवंत है देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद राम को सीता के वियोग में वन वन भटकते हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि मेरे श्राप को उन्होंने स्वीकार करके ये दुख मनुष्य रूप में राम सह रहे हैं। ये है विचारे नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना, देहु एक बर मागं स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जान। नारद राम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राम, आप मेरे को एक वर दीजिए। क्या वर मांगते हैं? नारद कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका, राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका। नारद राम से कहते हैं कि हे राम, यो तो आपके अनेक नाम हैं। क्यों अनेक नाम हैं? क्योंकि आपके अनेक रूप हैं। हर मनुष्य आपका ही रूप है और हर मनुष्य का एक नाम है, तो वो सारे नाम आपके ही हैं। और वेद और वाणी यह कहती हैं कि ये सारे नाम एक दूसरे से बढ़कर हैं, पर फिर भी नारद ये वरदान मांगते हैं कि राम, सारे नामों में राम सबसे प्रसिद्ध हो और सबसे ज़्यादा राम नाम की कीर्ति फैले और राम नाम सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दे मनुष्यों को। एवमस्तु मुनि सन कहेउ, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ मात। राम नारद से कहते हैं कि ऐसा ही हो कि राम नाम भगवान का सब नामों में सबसे ज़्यादा उसकी कीर्ति हो और वो मनुष्यों को उनके दुख से मुक्ति दे, उनके अज्ञान से मुक्ति दे। और नारद बहुत हर्षित होकर प्रभु के इस रूप के आगे झुक जाते हैं। अति प्रसन्न रघुनाथ हे जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी, राम जबहि प्रेरेउ निज माया, मोहेहु मोहे सुनहु रघुराया। नारद राम को अति प्रसन्न जान के उनसे पूछते हैं कि हे राम, जब आपकी माया ने मुझे मोह कर लिया था तब, आगे पूछते हैं, तब विवाह में चाहू कीना, प्रभु के ही कारण कहे न दीना, सुन मुनि तोहे कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। नारद राम से पूछते हैं कि हे राम,
जब आपकी माया से मोहित होकर मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। और नारद जब विवाह करने की बात करते हैं नारी से, तो नारद यह पूछ रहे हैं कि इस शरीर में जब मैं अपना मन लगाना चाहता था मनुष्य शरीर में, तो आपने मुझे इस मनुष्य शरीर में क्यों अपना मन नहीं लगाने दिया। देखिए, रामचरितमानस में नारी का प्रयोग बार बार इस शरीर के लिए किया गया है, चाहे वो पुरुष शरीर हो या स्त्री शरीर, दोनों के लिए नारी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस पर राम उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे नारद सुनो, जो भी मेरे पर भरोसा करते हैं सब और चीज़ों को छोड़ के, उनके मैं क्या करता हूँ, आगे कहते हैं, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, गह से सुबछ नल धाई, तह राखे जननी हर गाय। राम नारद से कहते हैं कि हे नारद, जब कोई मनुष्य मेरा भजन करता है और सारी चीज़ों पर अपना भरोसा छोड़ के केवल मुझ पर भरोसा करके, तो मैं उनकी हमेशा रखवाली करता हूँ, जैसे एक माता अपने बच्चे की रखवाली करती है। एक माता अपने बच्चे को अगर वो आग पकड़ने जाता है या किसी सांप को पकड़ने जाता है या किसी बिच्छू को पकड़ने जाता है, तो माता अपने बच्चे को रोक लेती है। ऐसे ही मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ लेने की तरफ हाथ बढ़ाएं जो उनके लिए खतरनाक है, तो मैं उनको रोक लेता हूँ। फिर कहते हैं, प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीत करहि नहीं पाछिली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास समानी। राम कहते हैं कि उस शिशु के बड़े होने पर माता उस पर पहले जैसा प्रेम नहीं करती जैसा बचपन में उस पर प्रेम करती है, कि उसको किसी भी मुश्किल से उसको बचा लेती है। और फिर कहते हैं कि जो ये बड़ा हुआ शिशु है, जो प्रौढ़ हो जाता है और जो ज्ञानी जैसा है वो ज्ञानी जैसा है, और जो मेरे पर भरोसा रखता है अपना मान छोड़ के, वो बालक, वो मनुष्य बालक जैसा है। तो जो ज्ञानी है, जिसको अपने ज्ञान पे गुमान है, वो तो एक प्रौढ़ मनुष्य जैसा है, जबकि उस मनुष्य को जिसके अपने मान पे, अपने ज्ञान पर गुमान नहीं है, वो एक बालक जैसा है। और बालक की माता की तरह मैं सदा रक्षा करता हूँ। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दूहु कह काम क्रोध रिपुआहि, यह बेचारे पंडित मोहे भजहि, पाए ज्ञान भगत नहीं तजहि। राम कहते हैं कि मेरे सेवक को तो मेरा ही बल रहता है। और फिर कहते हैं कि दोनों प्रकार के मनुष्य, चाहे कोई ज्ञानी हो या चाहे वो जो कि अमानी हो, जिसको कोई मान न हो, दोनों को कामना और क्रोध से डर लगा रहता है। कामना और क्रोध दोनों प्रकार के मेरे सेवकों या भक्तों के दुश्मन हैं। इसीलिए जो ज्ञानी या पंडित होते हैं, वो ज्ञानी या पंडित होते हुए भी मेरे को भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, ज्ञान पाके भी भक्ति को नहीं छोड़ते, मेरे में भक्ति को नहीं छोड़ते। मतलब भगवान के भागवत इस विश्व को, हर मनुष्य को देखते हैं।
काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तिन महति दारुण दुखद माया रूपी नाम। यहाँ कहते हैं कि कामनाएं, क्रोध, लोभ, मद और मोह, अज्ञान, ये सब अज्ञान की एक विशाल सेना है। पर फिर कहते हैं कि इनमें सबसे जो दुखद, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है वो यह माया रूपी शरीर है, क्योंकि यह शरीर अपने में मोह उत्पन्न करता है। यह शरीर अपने में मान उत्पन्न करता है। हम इस शरीर को ही मैं करके जानते हैं और यह सबसे ज़्यादा अज्ञान देने वाला है। आगे कहते हैं, सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी वसंता, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होए ग्रीष्म शोषय सब नारी। देखिए, ध्यान रखिए कि नारी शब्द का प्रयोग शरीर के लिए है। और कहते हैं, राम नारद से कहते हैं कि पुराण, वेद, संत ऐसा कहते हैं कि जो अज्ञान है उसको ये शरीर वसंत ऋतु की तरह उसको पल्लवित करता है, उसको अज्ञान को बढ़ाता है। अज्ञान को यह शरीर वसंत ऋतु की तरह बढ़ाता है। और फिर कहते हैं कि जप हो, तप हो, नियम हो, इसको यह शरीर ग्रीष्म ऋतु की तरह उसका अंत कर देता है, उसको सोख लेता है। फिर कहते हैं, बुद्धि बल सील सत्य सब मीना, बंसी सम त्रिय कहें प्रवीणा। कहते हैं कि बुद्धि, बल, शील यह सब मछलियों के समान है, जिसको कि यह शरीर बंसी की तरह जिनको कि फंसा लेता है। जैसे बांसुरी मछली को फंसाती है, वैसे ही यह शरीर बुद्धि को, बल को, शील को, इनको फंसा के खत्म कर देता है। फिर कहते हैं, अवगुण मूल सूल प्रत, प्रमदा सब दुख खां, ताते की निवारण, मुनि में ये जिय जान। राम कहते हैं नारद जी से कि यह जो शरीर है यह सब प्रकार के अवगुणों का, अज्ञान का मूल है और यह पीड़ा देता है, क्योंकि इस शरीर में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है। और इसीलिए नारद, मैंने तुम्हारे को इस शरीर में ममता करने से, इस शरीर को अपना कहने से रोका। सुनि रघुपति के वचन सुहाय, मुनि तन पुलक नयन भरि आय, कहु कवन प्रभु के यस रीति, सेवक पर ममता प्रीति। राम के ये शब्द सुनकर नारद जी की आंखें भर आई और वो कहने लगे कि देखिए, कौन सा ऐसा स्वामी है, कौन सा ऐसा प्रभु है जो अपने सेवक पर इतनी ममता और प्रेम करता है कि उनके लिए, उनके भलाई के लिए अपने पर शाप लेने को तैयार है। फिर कहते हैं, जे न भजहें अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। नारद कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे स्वामी को, राम जैसे स्वामी का भजन नहीं करते, वो तो अभागे हैं। उन्होंने अपने आप को और इस विश्व को ईश्वर के भाग के रूप में जाना ही नहीं, चाहे वो कितने ही ज्ञानी क्यों न हो, चाहे वो राजा ही क्यों न हो, पर वो मंद बुद्धि और अभागे हैं। तो क्या हम भी राम का नित्य निरंतर भजन
कर सकते हैं। धन्यवाद।